रविवार को सुबह सुबह 8:45 पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन करके जानकारी दी कि चीनी आर्मी गलवान घाटी के वाई जंक्शन से सैनिकों को पीछे के बेस कैंप की ओर ले जा रही है। उसी शाम 5 और 6 बजे के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान अजीत डोभाल ने पूर्वी लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के 4 पॉइंट पर भारतीय सेना के गश्त अधिकारों को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि सोमवार शाम तक चीन दोनों देशों के बीच गतिरोध वाले 4 पॉइंट यानी गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग त्सो से वापस जाना शुरू कर देगा। ठीक उसी तरह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे और कई बड़े समझौते दिल्ली में होने हैं, लेकिन दिल्ली के एक बड़े हिस्से में केंद्र सरकार के कानून CAA का विरोध हो रहा है और उसी में दंगा भड़क जाता है और लगातार लोगों के घर जलाए जाते हैं और कई लोगों की हत्या की जाती है। एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर मोदी के दाएं हाथ कहे जाने वाले अजीत डोभाल पहुंचते हैं और मामला शांत हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा एक्टिव और कड़क रौबदार सा दिखने वाले मोदी के आंख, कान, नाक अजीत डोभाल जब अपने गांव पहुंचे तो रोने लगे। आपको ताज्जुब होगा, लेकिन हकीकत यही है। जी हां, कुलदेवी की पूजा करने पैतृक गांव पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पुश्तैनी घर के अवशेष देखकर भावुक हो गए। NSA अजीत डोभाल उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गांव घीड़ी के रहने वाले हैं। नवरात्र के मौके पर अपनी कुल देवी मां बालकुमारी देवी की पूजा की। पूजा के बाद वो गांव वालों से मिले और उनका हालचाल जाना। वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और उनका ये निजी दौरा था। वो करीब 2.5 घंटे तक गांव में रुके और ग्रामीणों से बातचीत की। NSA बनने के बाद अजीत डोभाल का अपने पैतृक गांव में ये तीसरा दौरा रहा है। पूजा के बाद NSA अजीत डोभाल ने ग्रामीणों से बात करते वक्त गांव में अपना घर बनाने की इच्छा भी जताई। चाय की चुस्कियों के साथ ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके सामने लिंक रोड को गांव के बीच तक पहुंचाने, स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ किए जाने, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किए जाने की मांग की, जिसे अजीत डोभाल ने स्वीकार कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने गांव पहुंचकर अजीत डोभाल रोने लगे और कैसे गांव पहुंचकर अपने बचपन की यादें साझा की और लोगों से बातचीत की।